वाराणसी में श्रद्धा और भक्ति के साथ धर्म सम्राट स्वामी करपात जी महाराज का 118वां अभिभार महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम रविंद्रपुरी में हुआ, जिसमें देश भर के संत, विद्वान और श्रद्धालु शामिल हुए। मुख्य अतिथि रहे प्रोफेसर बिंदुवेश्वरी प्रसाद मिश्र। विशेष अतिथि बने शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रह्मचारी महेश चैतन्य जी महाराज ने की। स्वामी करपात जी के जीवन, उनके दर्शन और राष्ट्र सेवा पर वक्ताओं ने चर्चा की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विद्वानों की संगोष्ठी आयोजित हुई। ऐसा है कि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात जी महाराज का 118वां आविर्भाव महोत्सव प्राय हर वर्ष की भांति मनाया जाता है और महाराज जी की जो पुण्य जो कार्य किए उसमें आगम निगम तो प्रधान ही है। गौ हत्या पर भी महाराज जी ने प्राय पूरे भारत के सभी धर्म के संप्रदाय को एक मंच पर एकत्रित किया। जिस प्रकार महाराज जी कहते थे कि कलो संघीय शक्ति, उसी प्रकार अगर सब मिलकर ये कार्य करें तो सरल हो सकता है, परंतु छिन्न भिन्न तरीके से सब का प्राय स्वतंत्रता की और सभी लोग अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं और महाराज जी की जयंती का भी प्रोग्राम अलग अलग जगहों में होता है। तो इसी प्रकार से महाराज जी की जो परंपरा है उसमें महाराज जी ने भी 50 वर्ष की उम्र के बाद में श्री विद्या में प्रवेश किया और भालचंद्र शास्त्री से पुण्याभिषेक हुआ महाराज जी का, जो प्राय उमानंदनाथ थे। तो प्राय इस परंपरा को प्राय अभी वर्तमान समय में बाकी सभी परंपराएं तो प्राय चल रही है, परंतु आगम की परंपरा लुप्त होती जा रही है। हमारे काशी के अंदर भी आगम के विद्वान बहुत कम रह गए, नगण्य स्थिति है। तो प्राय इसीलिए इस विषय को हमने रखा। अगले वर्ष भी इसी विषय को रखा था, दूसरा विषय था अर्थात शक्ति जिज्ञासा, और अब इस बार आगमुक्त शक्ति साधना पक्ष। तो साधना पक्ष समस्त शास्त्रों का, महाराज जी भी करपात जी महाराज जी कहा करते थे कि समस्त शास्त्रों के विद्वान एक तराजू में तोला जाए, न्याय का, व्याकरण का, साहित्य का, न्याय का और तुलात्मक दर्शन का और भी समस्त शास्त्रों का जो विद्वान होता है उन सबको उद्भट विद्वानों को एक तराजू में तोला जाए, परंतु साधक को एक तोले में तोला जाए तो साधक और ब्रह्मचारी का पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि चरित्रवान हमेशा विजय प्राप्त करता है, चरित्र ही नहीं। तो साधना में तो आगे में स्पष्ट लिखा है चरित्रवान होना चाहिए। समस्त मार्तु शक्ति उसको मार्ती दृष्टि से देखेगा तभी साधना सफल होगी। क्यों कुलानंद कहता है प्राय कि जिसका मन जीवा जिसकी जली हुई है, जिसके हाथ प्रतिग्रस्त जिले हुए हैं, जिसका मन पर स्त्री में आसक्त है, उसको हे देवी सिद्धि कैसे मिलेगी। इसी प्रकार धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के आविर्भाव जन्म उत्सव के पावन अवसर पर यहाँ साधना, उपासना और वर्तमान परिस्थितियों में सनातन को शक्ति मिले, बल मिले, संबल मिले और विश्व पटल पर सनातन के जो अनुयायी हैं सशक्त हों। तो सशक्त होने का आधार है साधना, जिसमें 10 महाविद्याओं की साधना है और ये जो सरस्वती की साधना में छात्र हैं ये गायत्री की साधना उपासना अगर करते हैं और वर्तमान परिस्थितियों में सनातन धर्मावलंबी अपने वर्ण आश्रम के अनुसार भगवान भास्कर के उदय होने से पूर्व अगर 10 माला अपने जप को करेंगे तो विश्व विजेता होंगे, विश्व पटल पर कोई उनको क्षति नहीं कर सकता। और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का प्रादुर्भाव गुलामी काल में हुआ, लेकिन उनका जो जीवन है 82 में आज़ाद भारत में उन्होंने पंच भौतिक शरीर को केदार घाट के समीप अपने इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ा। उन्होंने गोरक्षा के लिए और लगभग सैकड़ों ग्रंथों पर, वेदों पर तत्कालीन जो विजाति थे, विधर्मी थे, अनेक तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे थे।